हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। सेशन छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि जीएसटी के ऊपर बहुत जल्दी एक बैठक का आयोजन होने वाला है और उसके बाद में जो जीएसटी के अलग अलग स्लैब होते हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके ऊपर कल गवर्नमेंट के थ्रू कुछ यहाँ पे आउटकम्स निकल के आए हैं, तो आइए जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। फटाफट से जो चीजें हैं उसको एक बार रिकॉल करते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब हम बोलते हैं जीएसटी तो आप सबको मालूम है कि ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। इसके लिए जो प्रोविजन आता है आप देखोगे तो पार्लियामेंट के अंदर इसको पास किया जाता है कब, 2017 में। ये लागू कब होता है, अभी इसके 8 साल पूरे हुए हैं। इसको लागू किया जाता है 1 जुलाई 2017 को और अभी इसके 8 साल जो हैं ये पूरे हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताइए कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको बनाया जाता है। इसके लिए संविधान के अंदर संशोधन भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो अमेंडमेंट नंबर कौन सा हो जाएगा, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 आपको देखने को मिलेगा। जब हम जीएसटी बोल रहे हैं यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि कोई भी सामान जब आप खरीदने के लिए जाते हो तो हर पॉइंट पे जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है उसी को हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। यानी कि पर पॉइंट जो टैक्स हम पे कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम जीएसटी कहते हैं। ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, यानी कि ये हम डायरेक्टली सरकार को पे नहीं करते हैं। जो सामान हम खरीदने के लिए जाते हैं उसके ऊपर हमको इसको पे करना पड़ता है। अब जीएसटी के लिए क्या होता है, जीएसटी के लिए आप देखोगे तो एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई जिसकी बैठक का आयोजन अभी होना भी है सितंबर में, और इसको हेड हमेशा कौन करेगा, इसको हेड किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि निर्मला जी के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। ठीक है, अभी सितंबर में इसकी बैठक का आयोजन होना है। बट अभी आपको मालूम है कि मॉनसून सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, तो यहाँ पे काफी सारे प्रोविजंस को प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें से एक प्रोविजन प्रेजेंट होता है जिसमें बोला गया कि जीएसटी के जो अलग अलग स्लैब बने हुए हैं इसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सामान ऐसे हैं जिसके ऊपर ज्यादा जीएसटी पे करना पड़ता है, तो उनको हम कम कर देते हैं। यानी कि जो चीजें महंगी हैं उसे कम करने के लिए अलग अलग स्लैब जो बने थे उन स्लैब को ही हटाने की बात कही है। आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको अलग अलग जो स्लैब्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। ये आपको अलग अलग स्लैब्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब प्रेजेंट किया गया तो बोला गया एक काम करते हैं, इसमें से सिर्फ अब 2 ही स्लैब रखते हैं, एक 5 वाला, एक 18 वाला। किसको हटाने की बात कही गई, 12% और 28% को हटा दें और यहाँ पे सिर्फ 5% और 18% को रखते हैं, बाकी दोनों को हटा देते हैं। ऐसा प्रेजेंट किया गया। ठीक है, ऐसा कंफर्मेशन नहीं हुआ, अभी सिर्फ इसके ऊपर प्रोविजन आता है। प्रोविजन आने के बाद में क्या हुआ, एक मीटिंग का आयोजन किया गया। ये मीटिंग किसकी मीटिंग थी, जीएसटी के जो बाकी गवर्नर्स मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनकी मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें बोला गया कि ठीक है हम इसमें से 2 टैक्स स्लैब जो हैं उनको हटा रहे हैं। तो कौन से हटे और कौन से बचे, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो रिमूव हुए हैं ना उसमें से आप देखेंगे तो 2 को हटाने की बात कही गई है, 12% और 28% को हटाया जाएगा और 5% और 18% को रखा जाएगा। अब आप कहेंगे तो क्या ये कंफर्म्ड है, इसके ऊपर जो आखिरी मोहर लगनी है वो लगेगी जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी अभी सितंबर के अंदर, और यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी इसके ऊपर अप्रूवल देंगी। क्योंकि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है इसके लिए भी आपको एक आर्टिकल नंबर देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए। अब जब ऐसा होगा तो बहुत सारा सामान ऐसा होता है जिसके ऊपर 12% टैक्स होता है, काफी सारा ऐसा है जिसके ऊपर 28 है, बहुत ऐसा है जिसके ऊपर 5 है, काफी ऐसा है जिसके ऊपर 18 है। राइट, अब आप देखोगे तो इसमें से सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो कौन सा है, वो है 28%। यानी कि जो भी लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे कि कार वगैरह हो गई, है ना, इन सब के ऊपर आप देखोगे तो 28% का टैक्सेशन किया जाता है। तो अब इससे क्या सस्ता हो सकता है, क्या महंगा हो सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। अभी हुआ नहीं है, आप ये मत सोचने लगेगा कि ये काम हो गया। एक्चुअल में हुआ क्या ना, ये सुर्खियां इतनी तेजी से इसलिए चलने लगी क्योंकि 15 अगस्त को जब मोदी जी की स्पीच चल रही थी लाल किले से, तब वहां पे उन्होंने बोला था कि दिवाली पे इस बार डबल धमाका होगा। तो हो सकता है ये चीजें सितंबर में अप्रूव हो और दिवाली यानी कि अक्टूबर के समय पर हो सकता है इसको लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या सस्ता होगा,
और क्या महंगा होने के चांसेस है। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 2 स्लैब हटेंगे, है ना, 2 स्लैब हट रहे हैं, अब ये जो 2 स्लैब हट रहे हैं यानी कि 12 और 28% का जो स्लैब हट रहा है, तो जो प्रोडक्ट 12 में आते या तो वो 5% के ऊपर आ जाएंगे या फिर वो 18% के ऊपर आ जाएंगे। उसी तरीके से जो भी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर 28% का टैक्सेशन था, अब या तो उनके ऊपर 5% का टैक्सेशन होगा या तो 18% का टैक्सेशन होगा। अभी ये तो डिफाइन नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या सस्ता क्या महंगा होने के चांसेस है। तो पहले हम महंगे की बात कर लेते हैं, जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स, है ना, इनके ऊपर जो टैक्सेशन है आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा टैक्सेशन के अंदर आया करता था। तो हो सकता है कि इसके ऊपर जो आपको अब टैक्सेशन देखने को मिले वो 18% हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपको महंगे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। कार वगैरह, जैसे कि आपने लग्जरी कार हो गई, एसयूवी हो गई, या आपकी ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, इन सब के ऊपर आप देखोगे तो टैक्सेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी तक भी था, अभी तक तो 28% था ना, अब तो 28 को हटाने की बात हो रही है। तो 28 को अगर हटाया जाएगा तो किस में आएगा, या तो 5% में आएगा या तो 18% में आएगा। अब 5% में तो नहीं आएगा, बहुत कम हो जाएगा फिर तो यहाँ पे 18% होने के चांसेस हैं। इसके अलावा बेवरेजेस, जैसे कि आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते होंगे, कॉकटेल है, मॉकटेल है, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें क्या हो सकती हैं, महंगी हो सकती हैं, या फिर जो इसका टैक्स स्लैब है उसे हो सकता है 18 वाली कैटेगरी के अंदर रखी जा सकती है। अच्छा, क्या सस्ता होने के चांसेस है? अगर हम सस्ते होने की बात करें तो जो हमारी बेसिक नीड है, जैसे कि सब्जियां या फिर वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या फिर आपकी क्लोथिंग हो गई, यानी कि जो कपड़े हम लोग खरीदते हैं, जो क्लोथिंग है ये हो गई। तो जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं ना, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, और भी ज्यादा सस्ते होने के चांसेस हैं, यानी कि ये सब की सब आपकी 5% के अंदर आने के चांसेस हैं। पेंसिल हो गई, पेन हो गया, ये सब किस में आ सकता है, ये सब 5% में हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारी बेसिक नीड है। तो अब आप देखोगे तो जब सितंबर में बैठक का आयोजन होगा तो यहाँ पे किस चीज के ऊपर मोहर लगती है, किसके ऊपर नहीं लगती है, ये तो वो मीटिंग में पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आया है वो कंक्लूजन आपको यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ से ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अच्छा, आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा? सोचा आपने? देखो, कुछ दिन पहले की बात है, आपको ध्यान अगर आ रहा हो तो बोला गया था कि अगर आपका जो सैलरी है ना, अगर वो 12 लाख तक है तो आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना। ठीक, दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टैक्स स्लैब जो है इनको हटाया जा रहा है, यानी कि चीजों के ऊपर अब जो टैक्सेशन है वो कम हो रहा है। तुम्हारी सैलरी बढ़ रही है तो तुम क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदोगे, यानी कि मार्केट के अंदर जो मनी का फ्लो है उसे ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा आर्टिकल बता दिया, जो कि आज के अखबारों में सब जगह छप चुका होगा। लेकिन मेरा जो सवाल था वो सवाल अभी वही है, आप मुझे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आपसे अगले बर्निंग सेशन में। बाकी सुबह 7 बजे आपसे मुलाकात होती है। तो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।